हेलो। हाँ, ये रमेश बात कर रहे हो। हाँ जी, मैं रमेश बात कर रहा हूँ। आप कौन? ओके रमेश, मैं एक्चुअली भाई सचिन बात कर रहा हूँ। आपने इंस्टाग्राम के ऊपर एक फॉर्म अप्लाई करा था ऑनलाइन काम करने, याद है आपको? हाँ जी, हाँ जी, मैंने तो भरा था बट याद नहीं, आई थिंक भरा होगा। अच्छा। अरे वाह, मतलब आपने भरने के बाद आपको याद नहीं है? तो मतलब हाँ। एग्जैक्टली आपको वर्क करना भी है? हाँ जी, करना तो है क्योंकि मैंने दो फॉर्म अप्लाई किया था ना। अच्छा अच्छा, आपने दो फॉर्म अप्लाई करे थे बट आपको याद नहीं कौन सा फॉर्म, कौन सी कॉलम वगैरह आ रखी है? हाँ जी, बिल्कुल सर। ओके चलो ठीक है, कोई बात नहीं, डोंट वरी मेरे भाई। तो आपने जब दो फॉर्म अप्लाई करे तो कोई दिक्कत वाली बात ना है। ठीक है। आप प्रॉपर काम को समझो। ठीक है। जी सर। राइट। हाँ। देखो रमेश जी, अगर यहाँ पे बात करूँ कि यहाँ पे तो आपने दो फॉर्म अप्लाई करे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको थोड़ा मैं अपने बारे में थोड़ा बता देता हूँ। मेरा नाम सचिन है, ठीक है। और बेसिकली मैं भाई देखो यूपी का रहने वाला हूँ, 2 साल से प्रॉपर वर्किंग कर रहा हूँ, काफी सारे लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। एंड रमेश जी, आप मुझे थोड़ा अपने बारे में बताओ कि कहाँ से हो आप अभी और प्रेजेंट टाइम में क्या काम करते हो? हाँ जी सर, मैं भी छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ एंड अभी प्रेजेंट टाइम पे स्टडी करता हूँ। अच्छा, आप प्रेजेंट टाइम में स्टडी वगैरह कर रहे हो अभी? स्टडी में क्या कर रहे हो? हाँ जी सर, कॉलेज चल रहा है सर, फर्स्ट ईयर। अच्छा। कॉलेज, ओके, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो मतलब अपने कॉलेज के साथ में पार्ट टाइम मतलब 2 3 4 घंटे मैनेज कर लोगे ना? हाँ जी सर, बिल्कुल सर, मैनेज तो कर लूँगा सर। काम क्या करने का रहता है? बिल्कुल भाई, मैंने आपको काम समझाने के लिए कॉल करा हुआ है, ठीक है। राइट, आप इंस्टाग्राम तो चलाते हो ना? हाँ जी सर, चलाता हूँ। ओके, बहुत बढ़िया। सो यार आप एक बात बताओ रमेश जी, इंस्टाग्राम के ऊपर करते क्या हो? वीडियो रील्स वगैरह देख रहे हो बस, बिना मतलब के टाइम वेस्ट, टाइम बर्बाद हो रहा है, मानते नहीं मानते? हाँ जी सर, बिल्कुल सर, टाइम ही वेस्ट हो रहा है इसलिए फॉर्म फिल किया है। बिल्कुल बिल्कुल राइट, ठीक है। अगर वहां पे मैं आपको एक मौका दे दूं 2 3 4 घंटे काम करके 10 से 12 15 हजार रुपए नॉर्मली कमाने का, तो रमेश जी आपके लिए कैसा रहने वाला, सही है गलत? हाँ जी सर, बिल्कुल सही रहेगा सर, बट इसमें पैसा वगैरह तो नहीं लगता है? देखो रमेश जी, मैंने अभी आपसे पैसे की बात करी नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पे मैंने आपको कॉल करी है काम समझाने के लिए, ठीक है। अगर हम पैसे की बात करें भाई, पैसा तो हर जगह लग रहा है, बट यहाँ पे हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। समझ रहे हो? जी हाँ। सर। बिल्कुल राइट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है रमेश जी, एक्चुअल में भाई जिस तरीके से आपने फॉर्म अप्लाई करा है, इस तरीके से मेरे पास 200 लोगों ने फॉर्म अप्लाई करा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि मैं आपको ऑन कॉल ज्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा काम को समझाने के लिए। आपने क्या करना है, जिस नंबर से मेरी बात हो रही है इसी नंबर को सचिन सर के नाम से सेव करके आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो अपना नेम एंड अपना स्टेट, आपने कहाँ से बताया था? सर मैं छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। ओके, छत्तीसगढ़ के रहने वाले हो, बहुत बढ़िया। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो। देन जैसे ही आपका मैसेज आता है, मैं आपको प्रॉपर अभी एक व्हाट्सएप पे एक प्रेजेंटेशन वीडियो सेंड करूंगा 10 से 12 मिनट की। तो आप मुझे एक बात बताओ, अभी देख लोगे ना वीडियो को? हाँ जी सर, बिल्कुल सर, देख तो लूंगा सर, बट फेक फ्रॉड तो नहीं है सर, क्योंकि आज की डेट में बहुत ज़्यादा फेक फ्रॉड स्कैम भी चल रहे हैं ना। भाई एक तो बात फेक बताओ। फ्रॉड तो नहीं होगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप बोलो फैक्ट फ्रॉड, देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। पहले आप काम को समझो अच्छे तरीके से, मैं प्रॉपर आपको काम समझाऊंगा, ठीक है। फिर यहाँ पे फैक्ट फ्रॉड का कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप व्हाट्सएप पे आओ, व्हाट्सएप पे आने के बाद प्रॉपर वीडियो को देखो, ठीक है। आपको समझ आएगा भाई यहाँ पे बहुत नेक्स्ट लेवल पे वर्क हो रहा है, ठीक है। तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो जल्दी, जैसे ही आपका मैसेज मेरे पास आता है तुरंत मैं आपको वीडियो सेंड कर देता हूँ, ठीक है। ओके रमेश जी। हाँ जी सर। ओके सर। ओके सर क्या चलो। नाम बताया ओके। था आपने? मेरा नाम सचिन ठाकुर है, आप सचिन सर के नाम से नंबर सेव कर लेना, ठीक है। ठीक है सर, और मैं आप मैसेज कर। बहुत बढ़िया, और थोड़ा जल्दी आप मुझे मैसेज करना व्हाट्सएप पे, देखो छूटना नहीं आपने, ठीक है। जी सर। ओके चलो ठीक। ओके जस्ट अ वेट। देखो यहाँ पे दोस्तों मेरी स्क्रीन शेयर आपकी तरफ हो रही होगी, राइट? एक बार मुझे कंफर्म कर दो अगर मेरी आपको स्क्रीन शेयर हो रही है तो। हासिल करने की जिद होनी चाहिए, ठीक है। वरना उम्मीद लगाकर तो भाई पूरी दुनिया बैठी है, आपको अपने अंदर एक जिद रखनी होगी। आपको जो आपका यहाँ पे एक टारगेट है, उस टारगेट को आपको लेकर के काम करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप लो एनर्जी के साथ काम कर रहे हो तो कभी बिजनेस नहीं उठता है आपका, ठीक है। समझ रहे हो? आपको अपने अंदर एक एनर्जी, एक जुनून के साथ इस फॉलोवर को करना है, ठीक है। एंड अगर हम बात करें तो आज जो हमारा सेशन था वर्कशॉप, ठीक है। आप लोगों को आज यहाँ पे मैं जो चीज सिखाने वाला हूँ लिख लो। कॉलिंग, ठीक है, इनविटेशन कैसे करते हैं, फॉलो अप एंड ऑब्जेक्शन भी इसके अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ बट मैंने लिखा नहीं है। और क्लोजिंग, ठीक है। क्योंकि भाई कब तक अपने सीनियर के ऊपर डिपेंड रहोगे, आपको खुद एक अच्छा लीडर बनना है, ठीक है। जैसे कि आज मैं आप लोगों को मीटिंग दे पा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं कल की डेट के अंदर आप भी सक्सेस यंगस्टर ग्रुप के अंदर एक बहुत अच्छा लीडर बन गए हो, ठीक है। ओके। सो देखो, अगर मैं यहाँ पे पहले पॉइंट की बात करूँ, ठीक है। हमारे यहाँ पे पहला पॉइंट है, अगर आप कॉलिंग स्टार्ट कर रहे हो तो
आपके आसपास से आवाज नहीं आनी चाहिए। देखो बहुत सारे लोग घरों में रह करके कॉलिंग करते हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है कि मतलब बच्चे रो रहे हैं, इधर उधर से आवाज आ रही है, तो वहां पे कॉलिंग करने लग रहे हैं, वहां पे आवाज आ रही है, भैंसे बंध रही हैं, ढोर बंध रहे हैं, और बच्चे की आवाज आ रही है, ठीक है। तो आप कॉलिंग कर रहे हो तो सामने वाला पर्सन सुनेगा, भाई ये तो इसके बैकग्राउंड से कितना आवाज आ रहा है, ये मुझे क्या काम समझाएगा, मुझे क्या मेरी जिंदगी में ग्रो कराएगा ये पर्सन, अरे भाई मुझे नहीं करना इसके साथ काम। लो, होगी कॉलिंग। हमेशा आपको कॉलिंग करनी है, शांत माहौल में कॉलिंग कर ली। और मैं तो देखो, आप लोगों को एक चीज रिकमेंड करूंगा, अगर आप लोग अपने घर से काम कर रहे हो, आप लोग अपना एक सेटअप बनाओ, छोटा सा सेटअप बनाओ, एक कुर्सी और मेज लाओ, और वहां पे सेटअप बनाओ अपना, एक फिक्स टाइम टेबल अपना लिखो कि मुझे 4 से 5 घंटे अच्छे से काम करना है अपने सेटअप पे बैठ करके बढ़िया से, ठीक है। समझ रहे हो? ठीक है। तो अपना सेटअप बनाओ, ठीक है। और अपने जो आपका एक इन्वायरमेंट है उससे भाई बच के काम करो, ठीक है। किसी को दिखाओ मत ना कि मैं कॉलिंग कर रही हूँ, मैं उस मेरा यहाँ पे काम है ऑनलाइन, ठीक है। आप अच्छे से एक कमरे के अंदर बंद होकर के काम कर लो, ठीक है। क्योंकि भाई अगर आपको सफल होना है तो आपको शांत होकर के काम करना पड़ेगा, ठीक है। आपके आसपास से आवाज नहीं आनी चाहिए, ठीक है। कॉलिंग स्टार्ट करने से पहले आपके अंदर एक एनर्जी एनर्जी होनी चाहिए, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉलिंग स्टार्ट करने से पहले आपके अंदर एक एनर्जी होनी चाहिए। आपका जो टारगेट है उस टारगेट को देखने के बाद आपको अपने अंदर एक एनर्जी लानी है कि भाई मुझे आज 10 नंबर मिले, तो 10 में से मुझे 2 इनरोलमेंट करवानी है और मुझे डायरेक्ट में एक ज्वाइनिंग करवानी है। राइट, समझ रहे हो? क्योंकि देखो आपको पता है कि जब आप वर्क करोगे, जब आपके साथ ज्वाइनिंग होगी, और ज्वाइनिंग होगी तो आपके साथ भाई एस बनेगा, और भाई वही आपके साथ अच्छे से काम करेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। क्योंकि मैं मीटिंग लगाता हूँ, काफी सारे लोगों को सुनता हूँ कि 1-2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए। अरे भाई आप अपने आप को चेक कर रहे हो? क्या आप सीखते हो कि फॉलोअप कैसे लेना है, क्लोजिंग कैसे करनी है, कॉलिंग कैसे सीखनी है? सीखते हो? यस। कुछ भी नहीं सीखते, ठीक है। यहाँ पे मैं बहुत सारे लोगों को मीटिंग के अंदर ही देख पा रहा हूँ कि बस यहाँ पे मीटिंग चल रही है, यहाँ पे वो भागवत कथा चल रही है, और भैया अपने घर का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे इंसान नहीं सीख पाता। बट जो इंसान सीखने वाले होते हैं वो भी फोकस के साथ बैठ करके दिल और दिमाग से सीखते हैं, ठीक है। ओके, आपको ये चीज समझ आई? आपके अंदर एक एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है। और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। आप मेरी आवाज देख सकते हो, समझ रहे हो? अगर मैं मीटिंग के अंदर ही ऐसा बोलता कि हाँ जी दोस्तों, आपको ये चीज सीखनी है, तो आप क्या बोलते? अरे भाई ये पर्सन क्या मीटिंग दे रहा है, इसकी आवाज ही इतनी बैठी हुई है, क्या मीटिंग देगा हमें? समझ रहे हो? तो आप मेरी आवाज देख सकते हो, मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ, अपने तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ जो मैंने चीजें सीखी हैं इस बिजनेस के अंदर, ठीक है। स्क्रीन शॉट लेते रहना आप एक बार, ठीक है। अगर हम बात करें तीसरा पॉइंट की, कॉलिंग स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, आप प्रैक्टिस कर लिया करो। जो यहाँ पे न्यू एएस है, ठीक है, यहाँ पे जो भी पर्सन है, जो भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है, तो आप कॉलिंग करने से पहले कुछ थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लिया करो, ठीक है। कि सामने वाले पर्सन से किस तरीके से मुझे बात करनी है, किस तरीके से मुझे उसको मतलब कॉलिंग करनी है उसके साथ में, ठीक है। समझ आई? क्लियर इतना? ठीक है। चौथा पॉइंट, कॉलिंग के लास्ट में कॉलिंग के लास्ट में आपने पर्सन्स के साथ अर्जेंसी क्रिएट करनी है, ठीक है, व्हाट्सएप पर लाने के लिए, ठीक है। कॉलिंग के लास्ट में आपको अर्जेंसी कैसे क्रिएट करनी है? कॉलिंग आपकी एंड होने को जा रही है, और आपको अर्जेंसी क्रिएट करनी है। अर्जेंसी कैसे क्रिएट करनी है? कि हाँ जी रोहित ब्रदर, आप मुझे थोड़ा जल्दी व्हाट्सएप पे मैसेज करना, क्योंकि आप ही की तरह काफी सारे लोग हैं, बस आपने छूटना नहीं है। अगर आप ये वर्ड बोलोगे ना, आपने छूटना नहीं है, तो भाई पर्सन आपका नंबर सेव करके जल्दी मैसेज करेगा, ठीक है। समझ आई मेरी बात आपको? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके। अब यहाँ पे हम बात करेंगे पांचवा पॉइंट, अपने सीनियर की इंस्टाग्राम आईडी की भाई वैल्यू बना करके पर्सन्स को सेंड करा करो। भाई पर्सन्स व्हाट्सएप पे आ जाता है कॉलिंग के बाद में। आने के बाद क्या होता है कि हम 2 इंस्टाग्राम आईडी ऐसे ही फेंक देते हैं कि लो भैया देख लो, अगर आपको देखनी है तो। भाई एक बात बताओ, भाई सामने वाला पर्सन एक आस लेके आपके पास आ रहा है काम करने के लिए, ठीक है, समझ रहे हो? तो भाई उसको आप सबसे पहले 2 इंस्टाग्राम आईडी सेंड करो पर्सन को, और इंस्टाग्राम आईडी सेंड करने के बाद एक छोटा सा प्यारा सा मैसेज बनाओ। क्यों? क्योंकि भाई अगर पर्सन ना हमारी इस फॉलोवर को ज्वाइन नहीं करता है, पर्सन्स आपको ज्वाइन करता है, आपको देख करके ज्वाइन करता है, आपकी वर्डिंग को देख करके ज्वाइन करता है पर्सन्स। भाई पर्सन्स के अंदर इतना जुनून है, ये मुझे सफलता प्राप्त करा सकता है, मुझे कामयाब कर सकता है, इसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, समझ रहे हो? तो आपको एक छोटा सा वॉइस मैसेज बनाना, वॉइस मैसेज कैसे बनाना मैं आपको वो भी बता देता हूँ, ठीक है। कि हाँ जी अरुण,
ब्रदर यहाँ पे मैंने आपको सबसे पहले दो इंस्टाग्राम की आईडी सेंड करी है, एक मेरे सीनियर की रहने वाली है, ठीक है, एंड दूसरी मेरी रहने वाली है, मेरे नाम से जो भी आपका नाम है। तो आपने क्या करना है, दोनों इंस्टाग्राम आईडी के अंदर आपने अच्छे से हाईलाइट रील्स पोस्ट अच्छे से देखना है, ताकि आपको यहाँ पे एक विश्वास एक भरोसा हो जाए, ठीक है। जैसे आपको एक विश्वास होता है, उसके बाद दोनों इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करके स्क्रीनशॉट आप मुझे सेंड करो। जैसे आपका स्क्रीनशॉट आता है, मैं आपको प्रॉपर आगे के लिए गाइड करूंगा कि आपको यहाँ पे कैसे इनकम आएगी एंड आपको यहाँ पे वर्क क्या करना है, बस, ठीक है, समझ रहे हो। और बहुत सारे लोग यहाँ पे वॉइस मैसेज अच्छे से नहीं बनाते, बहुत सारे लोग डरते हैं वॉइस मैसेज बनाने से। आप लोगों ने वॉइस मैसेज बनाने से कभी नहीं डरना है। अरे यार एक बात बताओ, आप लोग, आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है और आप इसके अंदर कुछ चीजों को लेकर डरते हो। अरे भाई गलत नहीं हो जाए, अरे भाई कोई बात नहीं, गलत होगा, एक बार होगा, दो बार होगा, तीसरी बार थोड़ी ना गलत होगा भाई, बताओ। बोलते हैं ना, एक छोटा सा बच्चा बिना सीखे साइकिल भी नहीं चला सकता, और वही छोटा सा बच्चा अगर सीख करके तो भाई हेलीकॉप्टर उड़ा सकता है, समझ रहे हो। तो ये चीज आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। ठीक है। इंस्टाग्राम आईडी का स्क्रीनशॉट मांगने, मतलब इंस्टाग्राम आईडी का स्क्रीनशॉट मांगना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर यूथ बहुत जल्दी में रहते हैं। बस इंस्टाग्राम आईडी सेंड करी, देखने के बाद तुरंत स्क्रीनशॉट देते थे, वो देखते नहीं है, और इसलिए वहां से उन पर्सन को विश्वास नहीं होता है। और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, पर्सन हमारे काम को नहीं देखता, पर्सन देखता है कि विश्वास मुझे है यहाँ पे। पर्सन को विश्वास होना चाहिए। अगर पर्सन को आपने विश्वास दिला दिया ना, अगर पर्सन को आपने ट्रस्ट दिला दिया, तो वो पर्सन आपके साथ ना 299, 1550 एंड आपके साथ वो 2CC लेवल को क्वालिफाई करेगा। बट आपको अपने अंदर जुनून रख के काम करना है, आपको उस पर्सन की जिंदगी बनाने के लिए काम करना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्रीनशॉट आने के बाद उस पर्सन को वीडियो सेंड जो करनी है, देखो मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट आने के बाद उस पर्सन को एक मैसेज करना है, ओके, जो भी उसका नाम है, रोहित, ओके गुड, एक इमोजी भेज देनी है, कोई सी भी, ठीक है। इतना करने के बाद उसको हमारी वीडियो सेंड करनी है फिर, ठीक है, वीडियो सेंड करनी है जो हमारी प्रेजेंटेशन वीडियो। बट अब यहाँ पे क्या है कि आपने उसको वीडियो ही सेंड करी है, आप उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि भाई इंस्टाग्राम आईडी जाके चेक करूं, फिर वीडियो को देखूं, वो होपलेस हो जाता है, समझ रहे हो। आपको उसको वीडियो ही सेंड करनी है, वीडियो सेंड करने के बाद एक बार दोबारा फिर मैसेज करना है कि हाँ जी ब्रदर रोहित, मैंने आपको यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन वीडियो सेंड करी है, ओनली 10 से 12 मिनट की वीडियो सेंड करी है। इस वीडियो के अंदर आपने बी फोकस, पूरी ईमानदारी के साथ में वीडियो को कंप्लीट करना है, और जैसे ही आप कंप्लीट करते हो, जल्दी आप मुझे अपने एक मैसेज करो कि ये सर मैंने वीडियो को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। इतना मैसेज करा, जो पर्सन काम करने वाला होगा वही आपके पास वीडियो को देखने के बाद मैसेज करेगा, ठीक है। क्योंकि देखो, नेटवर्क मार्केटिंग इज द नंबर गेम, आपको ये चीज आज समझनी होगी, ठीक है। अगर आपको 15 नंबर मिल रहे हैं, तो भाई 15 में से आपके 5 या 6 प्लान जाएंगे, और 5 या 6 प्लान जाने के बाद आपके पास मिनिमम 5 बंदे वीडियो को देखेंगे, 5 में से आपके पास एक या दो का रिप्लाई आएगा कि यस सर मैंने वीडियो को देख लिया, ठीक है। और समझ लेना, जो पर्सन सामने से मैसेज करता है ना कि यस सर मैंने वीडियो को देख लिया है, कहीं ना कहीं पर्सन सीरियसली होता है काम को समझने के लिए, बट आपके अंदर वो टैलेंट होना चाहिए काम को समझाने के लिए। हम क्या करते हैं कि बहुत सारे लोगों को हम अच्छे से काम समझा ही नहीं पाते, बट काम समझाएंगे तब जब है हम पहले खुद लर्निंग करेंगे, खुद हम रोज वीडियोस देखेंगे, हम खुद अपने सीनियर की बातों को मान करके उनकी बातों पे खड़ा उतरेंगे। क्लियर, ठीक है। वॉइस मैसेज हमने बना दिया। अब यहाँ पे क्या है कि वॉइस वीडियो सेंड कर दी, वॉइस मैसेज बना दिया, देन उसके बाद क्या होगा कि साथ में आपको एक वॉइस मैसेज बना के, हाँ ये तो हमने वॉइस मैसेज सेंड कर दिया, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हम बात करेंगे टाइम। देखो जब आपने उस पर्सन को वीडियो सेंड करी है ना, तो आप वहां पर टाइम चेक कर लो, अपनी एक कॉपी लो, कॉपी के अंदर विंडोज बनाओ बढ़िया से, आप उसके अंदर लिखो नेम एज कॉलिंग नंबर स्टेट नेम एंड टाइम जरूर लिखो कि किस टाइम इस पर्सन को वीडियो सेंड करी है, ठीक है। पता लगा कि पर्सन ने 2 मिनट के मतलब कि 5 मिनट के अंदर वीडियो देख ली, और आपको भी इतना पता नहीं है, आप तुरंत भैया फोन आ गया उसका कि यस सर मैंने वीडियो देख ली, आप तुरंत फोन पे लग गए कि देखा होगा वीडियो के अंदर कि 299 से सीट कंफर्म करना है। अरे भाई उसने 3 मिनट की वीडियो देखी है, उसको पता ही नहीं है कि 299 से सीट कंफर्म करना है भी नहीं करना। फिर वहां से क्या होता है, अरे इसमें पैसे भी लगेगा, अरे मैं मुझे तो नहीं करना, मेरे पास पैसा नहीं है, फिर आप उसके ऑब्जेक्शन को हैंडल करते रहोगे। अरे क्यों नहीं करना, अरे करो भाई, पैसे अगर नहीं है तो जब भी तो काम करना है। अरे भाई पहले उसको ये तो कंफर्म कर लो कि आपने वीडियो देखी भी है पूरी या वीडियो नहीं देखी है। कल मेरे साथ ऐसे ही हुआ, एक पर्सन थी, ओनली 7 मिनट के अंदर उन्होंने मुझे मैसेज कर दिया कि ऐसा मैंने देख लिया, ओके। मैंने पूछा कि डियर आपने इस वीडियो के अंदर सबसे अच्छा बेस्ट क्या देखा, तो वो तुरंत बोली कि सर मैंने अभी वीडियो पूरा नहीं देखा है,
समझ रहे हो? अगर मैं उस पर्सन को वहां पे तुरंत कॉल करके ऐसा बोलता कि डियर आपने देखा होगा शीट कंफर्म करना है 299 से, तो वो पर्सन मेरा भाग जाता। समझ रहे हो? तो आपको एक एक पर्सन को सीरियसली होकर के उसके साथ अच्छे से काम समझाना है और काम करना है, ठीक है। हमेशा आपको अपने इसका टाइम का ध्यान रखना है कि कितने बजे वीडियो सेंड करी और इसने वीडियो कंप्लीट कितने बजे करी। क्लियर? उसके बाद मैसेज आने के बाद, ठीक है, उस पर्सन को फॉलो अप लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, व्हाट्सएप पे आ गया। अब वीडियो देख ली, अब उसका हम लेंगे यहाँ पे फॉलो अप, ठीक है। अब फॉलो अप के लिए मैं किसी पर्सन को यहाँ पे उठाने वाला हूँ, तो आप रेडी रहना, ठीक है। मुझे चैट में टाइप कर दो जो अच्छे से प्रॉपर फॉलो अप मैं यहाँ पे ले सकूँ उनका, ठीक है। ठीक है। सो हाँ जी एवरीवन, एक मिनट जस्ट वेट। सो आप मुझे अपना हैंड रेस करोगे, सर्वेश कुमार 04, जल्दी फास्ट जल्दी। ओके, मैं आपकी तरफ एक ऑप्शन दूंगा। ओके सर्वेश जी, आपने हैंड रेस कहाँ पे करा हुआ है? एक मिनट जस्ट वेट। ओके, आप अपना हैंड रेस करो, आप अपना हैंड रेस करो जल्दी से। चलो ठीक है। विपिन, हम यहाँ पे उठाते हैं विपिन 03, ठीक है। तो विपिन आपकी तरफ एक ऑप्शन आया होगा अनम्यूट का, आप अपने आप को म्यूट करिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो रेडी हो भाई फॉलो अप के लिए? यस सर, रेडी है। चलो ठीक है, देखो अब भाई मैं इस पर्सन की बैंड बजाने वाला हूँ। अब इसका मैं अच्छे से रिलेशन बिल्ड भी करूंगा और उसको पता नहीं लगन देने को भाई कब से मैंने इसका कम में मतलब कि 299 निकाल दिया, समझ रहे हो? ठीक है। और आप एक बार देखना कि फॉलो अप भाई किस तरीके से लेना है। ये नहीं कि आप तुरंत पर्सन को ठोक रहे हो कि 299 पेमेंट करो, अरे नहीं भाई। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, समझ रहे हो? मैं डायरेक्टली नहीं बोलता हूँ पर्सन को कि भाई आपको 299 पेमेंट करना है, समझ रहे हो? ठीक है, तो आप ध्यान से देखना। सो मेरी आपको आवाज आ रही है? Yes, sir, आज वीडियो के अंदर सबसे अच्छा बेस्ट पार्ट क्या लगा? सर मुझे बेस्ट पार्ट ये लगा कि काफी सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं। ओके बहुत और बढ़िया, तो सर ने आपको, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, काफी सारे लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वीडियो के अंदर आपने देखा होगा, काफी सारे लोगों को सुना होगा, ठीक है। जैसे कि देखो, पर आप ना देखो नाम भी लिए दे करो जो भी वीडियो के अंदर है, ठीक है। जैसे कि आपने सुना होगा आकांक्षा मैम को, दीपक सर को सुना होगा, ठीक है। एंड दिव्यांश सर को आपने सुना होगा, उन्होंने भी भाई अपनी जिंदगी में एक पहला डिसीजन लिया और उस डिसीजन ने सर की पूरी उनकी मतलब उन पर्सन की आज जिंदगी चेंज कर दी, ठीक है। तो आप एक पहला डिसीजन लेने के लिए तैयार हो भाई अपनी जिंदगी को चेंज करने के लिए? यस सर, रेडी है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखो मैं आपको बता देता हूँ कि वीडियो के अंदर विनय सर को भी सुना होगा। तो विनय सर ने आपको बताया होगा कि आज हमारा 6 बजे एक लाइव वर्कशॉप होने वाला है, ठीक है। और लाइव वर्कशॉप हमारा मिनिमम एक हफ्ते में एक बार होता है, ठीक है। तो लाइव वर्कशॉप के अंदर आपको बैठने का मौका मिलेगा एंड आपको एक ऐसे पर्सन को सुनने का मौका मिलेगा जो आज एक मिडिल क्लास फैमिली से उठ करके आज अपनी जिंदगी में बहुत अच्छे से सक्सेसफुल है एंड आज बहुत अच्छे से इनकम कर रहे हैं एंड आप के जैसे लोगों की भी बहुत अच्छे से मदद कर रहे हैं, ठीक है। तो देखा होगा कि भाई आपको यहाँ पे अपना सीट कंफर्म करना होता है, कैसा सीट कंफर्म करना है आप मुझे बताओगे थोड़ा? सर सीट का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सर ने 299 का प्रोसेस बताए थे। बहुत बढ़िया प्रोसेस बताया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ भाई, आज मुझे 10 लोगों को सेलेक्ट करना था, मेरे पास 7 लोगों का पेमेंट आ चुका है सीट कंफर्मेशन करवाने के लिए। मुझे बस ओनली 3 लोगों को लेना है यहाँ पे, और आपसे पहले भी 2 पर्सन रेडी हैं, ठीक है, पेमेंट करने के लिए स्कैनर सेंड कर दिया है, ठीक है। तो आप मुझे ये बताओ कि भाई तुम रेडी हो अपना सीट कंफर्म करने के लिए, काम करने के लिए? जल्दी फटाक से बताओ। यस सर, रेडी है। ओके बहुत बढ़िया, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ अभी मतलब क्या यूज करते हो, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, क्या यूज करते हो? सर मैं ऑनलाइन पेमेंट यूज नहीं करता हूँ। अच्छा ऑनलाइन पेमेंट यूज ही नहीं करते? जी सर। ओके, तो कोई बात नहीं ब्रदर, देखो मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, ठीक है। आप एक काम कर लो, आपके आस पड़ोस में मतलब दुकान वगैरह होंगी, आपके आस पड़ोस में कोई भाई वगैरह होगा, आपका भाई होगा, तो आप उससे ना पेमेंट करवा सकते हो, ठीक है। समझ रहे हो? क्योंकि ब्रदर मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे यहाँ पे 8 बजे से रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाता है, ठीक है। और आप उस पर्सन का मतलब टाइम देख सकते हो वहां पे कि जैसे कि 3 बज रहे हैं, अगर आप उस पर्सन को टाइम देना चाहते हो कि जो पर्सन यूज नहीं करता उस पर्सन को थोड़ा टाइम दे सकते हो, थोड़ा, समझ रहे हो?
ठीक है। पर भाई जो पर्सन ऑलरेडी यूज करता है ना, उस पर्सन को आपने टाइम नहीं देना। क्यों? भाई अगर तवा गर्म है ना तो रोटी सेक दो, अगर तवा ठंडा हो गया ना भाई रोटी नहीं सेकने की, रोटी कच्ची रह जाएगी। समझ रहे हो? पर्सन्स के अंदर अभी एक जुनून है, पर्सन्स के अंदर एक कॉन्फिडेंस है, जो आप उससे बात कर रहे हो वो आपकी बातों को समझ रहा है तो तुरंत पेमेंट कर देगा। समझ रहे हो? ठीक है। यहाँ पे आप इसको ऑप्शन दे सकते हो। ठीक है। आप टाइम बता सकते हो, जैसे कि यहाँ पे 3 बज रहे हैं, तो आप बोल दो कि यहाँ पे मैं आपको एक बहुत अच्छे से बात बताने वाला हूँ कि 3 बज रहे हैं। ठीक है। पर्सन से बात कर रहे हो, फॉलो अप ले रहे हो, और स्कैनर भेजने के बाद आपको टाइम दे रहे हो, उससे बोल दो कि भाई यहाँ पे मेरा 8 बजे से रजिस्ट्रेशन ओपन होता है, और यहाँ पे मेरा 3 बज के 25 मिनट पे मेरा रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा, फिर उसके बाद मैं शायद आपको ना ले पाऊंगा। सिंपल बोलो भाई। समझ रहे हो? इतना बोल दिया। ठीक है। अब उसके बाद पर्सन से पूछो कि ब्रदर मैं आपको एक बात बताओ, मेरे पास 2 QR है, मेरे पास एक QR है 10 मिनट का, और दूसरा QR है भाई मेरे पास 25 मिनट का, मैं आपको कौन सा QR सेंड करूं जिसके ऊपर पेमेंट करूं, जल्दी आप मुझे बताओ थोड़ा। जी सर, मैं तो पेमेंट करा दूंगा, बट क्या है कि मेरे पास अभी 299 नहीं है, कुछ उसमें से कम पैसे हैं। अच्छा, कोई बात नहीं, कितना है अभी? सर अभी मेरे पास यही 170 रुपये हैं। देखो कोई बात नहीं ब्रदर मेरे भाई, मैं आपको काम समझाने के लिए यहाँ पे बात कर रहा हूँ, और भाई मुझे आपकी जिंदगी बनानी है। ठीक है। समझ रहे हो? और आपको इतना पता है कि भाई आज के टाइम के अंदर हर एक चीज के अंदर पैसा लग रहा है। ठीक है। अगर आपको यहाँ पे अपना बिजनेस स्टार्टअप करना है तो भाई सीट तो कंफर्म करनी पड़ेगी आपको 299 से। ठीक है। पर कोई बात नहीं, अगर पर्सन ये बोल रहा है ना कि आपसे मेरे पास अभी 175 रुपए, तो भाई देरी मत करो, तुरंत पेमेंट ले लो। ठीक है। और थोड़ा सा पेमेंट आने के बाद भी भाई इस पर्सन को लाइव वर्कशॉप के अंदर बैठाओ। ठीक है। क्योंकि मेरे साथ ऐसे ही हुआ है कि मेरे साथ ऐसे ऐसे पर्सन आए जिसका भाई 100 रुपीज आया ना, 100 रुपीज के बाद मैंने लाइव वर्कशॉप के अंदर पर्सन को बैठाया है, और उन्हीं पर्सन की भाई ज्वाइनिंग हुई है, और वही पर्सन आज एएस है। समझ रहे हो? किसी पर्सन को आपने जज नहीं करना, अरे इसके पास तो 170 है, ये क्या ही काम करेगा, इसके पास तो पैसा नहीं। अरे नहीं भाई, आप सामने वाले पर्सन को इस ऐसा सोचो कि भाई मुझे उस पर्सन की मदद करनी है, उस पर्सन को मुझे आगे ले जाना है, जैसे आज मैं कामयाब हो रहा हूँ तो मुझे उस पर्सन को ऐसे ही कामयाब करना है। समझ रहे हो? भाई मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप ये शब्द पर्सन से बोलोगे ना, पर्सन आपको ना 175 नहीं, 1 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो जाएगा, अगर आपने उसका दिल जीत लिया तो। समझ रहे हो? भाई मैं आपके साथ हूँ विपिन, कोई बात नहीं, डोंट वरी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप एक काम कर लो, मैं आपको अभी क्यूआर सेंड कर दूंगा। ठीक है। पर मैं आपको 10 मिनट का क्यूआर सेंड करूंगा, क्योंकि भाई मेरे पास काफी सारे और भी लोग हैं, वो बहुत जल्दी पेमेंट कर रहे हैं, तो ब्रदर फिर मेरा बैच फुल हो जाएगा, सॉरी फॉर दैट, फिर मैं आपको शायद ना ले पाऊंगा। तो 10 मिनट के अंदर अपना 175 रुपये कर लोगे ना? जल्दी आप मुझे बताओ थोड़ा। सर एक ऑब्जेक्शन और है। भाई ऑब्जेक्शन तो काफी है, बोलो। सर मेरा पैसा आप लगा दीजिए। यार एक बात बताओ, आपको जब भूख लगती है, आप अपना खाना किसी और को खवाते हो, खुद ही खाते हो? सर मैं तो खुद खाता हूँ। क्यों खाते हो खाना? मुझे भूख लगी है। तो भाई आपको कामयाब होना तो सीट तो कंफर्म आपको करनी पड़ेगी, आपको जीवन बनाना तो पैसा आपको देना पड़ेगा ना। जी सर। तो मैं क्यों दूं भाई? सर जब मेरी अर्निंग आएगी तो मैं आपको दे दूंगा, 299 की जगह पे 500 दे दूंगा। देखो यहाँ पे दूसरा पॉइंट भी मार सकते हो। एक बात बताओ, जब आप कॉलेज में गए, स्कूल में गए, एडमिशन करवाया, यस सर। क्या आपने अपने टीचर को ऐसा बोला था कि सर आज मेरी क्या बोलते कि मुझे मेरा एडमिशन कर लो, और एडमिशन कर लो, जब मुझे पढ़ा दो, और पढ़ाने के बाद जब मेरी नौकरी लग जाएगी तो मैं वहां से पैसा कमा के एडमिशन के पैसे दे दूंगा, वहां पे ऐसा बोला? नो सर। तो भाई सिंपल सी बात है, अगर भैया जीवन बनाना है, अगर आपको खुद कामयाब होना है तो पेमेंट खुद को करना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि भाई मेरे पास तो काफी सारे लोग हैं, जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ आप ऐसे दूसरों को सिखाऊंगा, और जैसे आपको मदद कर रहा हूँ तो भाई ऐसे दूसरों को मदद करूंगा। आपको देख लो भाई, करना है काम तो यस, नहीं करना तो नो, कोई बात नहीं, आप मुझे बता दो, जल्दी बताओ फटाक से, क्योंकि मेरे जी पास और सर काफी सारे लोग हैं, काम करना है आपको। यस सर करना है। बहुत बढ़िया, मैं आपको क्यूआर सेंड कर रहा हूँ, जल्दी पेमेंट करके फटाक से मुझे स्क्रीनशॉट जितना पेमेंट है, उसके बाद मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूँ, उसके बाद हमारी 6 बजे मीटिंग है 1 घंटे की, तो प्रॉपर रेडी रहना, 1 घंटे का टाइम आज आपने निकालना है अपने जीवन को बनाने के लिए। यस, रेडी हो? यस सर रेडी है। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मैं आपको क्यूआर नंबर वगैरह सेंड कर रहा हूँ, जल्दी पेमेंट करो फटाक से। ठीक है। जी सर आप QR कोड सेंड कर दीजिए। ओके 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 भाई, ओके सेंड कर रहा हूँ मैं आपको। ठीक है। ओके ब्रदर, बहुत बढ़िया, थैंक यू। देखो यहाँ पे आपको एक चीज समझ आई कि अगर आप पर्सन्स को ज्यादा ही टाइम दोगे, अगर आप पर्सन्स के साथ ज्यादा ही ऑब्जेक्शन को हैंडल करोगे कि आप मुझे यहीं पे काम बता दो, आप मेरे पैसे दे दो, जब मेरी इनकम आएगी जब मैं आपको पैसे दे दूंगा। अरे भाई मैं क्यों दूं तेरा पैसा? तेरे को काम करना है तो तेरे को सीट कंफर्म करनी पड़ेगी। सिंपल सा बात है भाई।
समझ रहे हो? और जो सीरियसली होगा वो भाई तुम्हारे पास ना पेमेंट कराएगा ही। समझ रहे हो? अगर आपने उस पर्सन से अच्छे से बात करी है ना, तो वो पेमेंट आपके पास करेगा ही। ठीक है? फॉलो अप क्लियर हुआ? पेमेंट आ गया, 219 उसने इनरोलमेंट कर ली, जितना ही पेमेंट है उसका निकाल दिया हमने। ठीक है? अब हम बात करेंगे, मैं भी एक मिनट पीपीटी की तरह लेके चलता हूँ आपको। ठीक है? ओके, जस्ट वेट। ठीक है, डायरी पेन आप ले लो हाथ में। ठीक है, बढ़िया से नोट्स बना लो, नोट्स। ठीक है, जो मैं पीपीटी दिखा रहा हूँ ना, आप उसके नोट्स बना लो बढ़िया से, या तो स्क्रीनशॉट आप ले लेना एक बार अच्छे से। ठीक है? ओके, चलो ठीक है। तो हम कहाँ थे? एक मिनट। ओके, तो बहुत बढ़िया। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि भाई हमने उस पर्सन का फॉलोअप ले लिया। ठीक है? आप फॉलोअप लेने के बाद, ठीक है, यहाँ पे इतना कंफर्म हो गया कि मतलब फॉलोअप में उससे वीडियो को कंफर्म करना है कि देखी नहीं देखी, और डायरेक्टली पेमेंट के लिए हमने उस पर्सन से नहीं बोलना है। आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है? ठीक है, अब यहाँ पे हमारा फॉलोअप हो चुका है कंप्लीट, एंड हमारी इनरोलमेंट हो चुकी है। यहाँ पे जितना भी उस पर्सन ने पेमेंट करा, इनरोलमेंट हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है? क्लियर? ओके, पर्सन्स को ग्रुप में ऐड कर दो भाई जैसे ही उस पर्सन का पेमेंट आया। ठीक है? देखो, विश्वास दिलाने के लिए। ठीक है? अगर आपने पर्सन्स को विश्वास दिला दिया ना, अगर उसको एक बार समझ आ गई कि भाई मैंने यहाँ पे छोटा सा पेमेंट करा है और मुझे यहाँ पे ग्रुप में भी ऐड कर दिया, तो कहीं ना कहीं भाई काम हो रहा है। विपिन, काम हो रहा है भाई। विपिन, और पैसा अरेंजमेंट कर बाकी का अपना, और अरेंजमेंट करके पूरा पेमेंट कंप्लीट कर भाई। तो वो पर्सन आपके पास में पूरा पेमेंट भी अरेंजमेंट करके कंप्लीट करेगा ही करेगा। ठीक है? पर भाई आपके अंदर जुनून होना चाहिए उस पर्सन से पेमेंट निकालने के लिए। आपके पास वो स्किल्स, वो एनर्जी, वो जुनून होना चाहिए उस पर्सन का पेमेंट निकालने के लिए। ठीक है? ओके, तो उसको ग्रुप में ऐड कर दिया। अब पर्सन को भाई ग्रुप में ऐड करने के बाद मैसेज आ गया कि यस सर, मैं ग्रुप में ऐड हो चुका हूँ, स्क्रीनशॉट सेंड कर दिया। अब उस पर्सन को भाई आप टेस्ट मनी सेंड कर दो। और टेस्ट मनी सेंड कर, ये नहीं कि आप टेस्ट मनी फेंक दो, अरे नहीं भाई, उसकी थोड़ी सी तो वैल्यू बनाओ कि देखो विपिन, मैंने आपको यहाँ पे टेस्ट मनी सेंड करी है, और इस टेस्ट मनी के अंदर आप एक बार खुद को एनालाइज कर लेना भाई, कि आज इस टेस्ट मनी के अंदर एक ऐसे पर्सन को सुन रहे हो आप, जो पर्सन एक मिडिल क्लास फैमिली का था। ठीक है? तो भाई देखो, आप भी मिडिल क्लास फैमिली से हो, तो आपको भी कामयाब होना, तो एक बार आप चीजों को अच्छे से देख लेना, एंड फोकस दिल के साथ देख लेना। तो भाई पर्सन आपकी बात को, एक मैसेज को सुन के ना, उस वीडियो को प्रायोरिटी के साथ देखेगा। ठीक है? ओके, अब भाई पर्सन ने आपकी टेस्ट मनी देख ली। ठीक है? अब यहाँ पे मैंने कॉलिंग बताई, फॉलो बता दिया। अब मैं धीरे धीरे आपको आगे लेके चलता हूँ। ठीक है? अब पर्सन ने आपकी टेस्ट मनी देख ली, उसका मैसेज आया कि यस सर, टेस्ट मनी मैंने देख ली है। ठीक है? राइट? अब टेस्ट मनी देखने के बाद भाई वर्कशॉप उसको सेंड करना है। जैसे कि हमारा लाइव वर्कशॉप होता है, बट लाइव वर्कशॉप के लिए आप अपने पर्सन्स को रेडी करते हो। ठीक है? मीटिंग में अटेंड करवाने, मतलब कनेक्ट करवाने के लिए। ठीक है? बट क्या होता है कि हमारा लाइव वर्कशॉप कभी नहीं होता, तो हमें पर्सन्स को लाइव वर्कशॉप रिकॉर्डेड हमें सेंड करना होता है। ठीक है? तो मैंने क्या बोला, आपका एक खुद का बिजनेस है, अगर आप खुद चीजों को सीखोगे ना, तो आप बहुत अच्छे से काम करोगे। ठीक है? आपका जो आपके सीनियर है, कहीं ना कहीं आपके ऊपर प्राउड फील करेंगे कि भाई ये मेरी टीम के अंदर पर्सन है, और आज ये अच्छे से खुद फॉलो अप लेते हैं, एंड खुद अच्छे से ये क्लोजिंग करते हैं, लाइव वर्कशॉप की वैल्यू बना के खुद सेंड करते हैं। तो कितना अच्छा उनको लगेगा। समझ रहे हो? कि भाई मैंने इनको अच्छे से सिखाया, समझाया, और आज ये बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। ठीक है? और एक लीडर वही बनता है जो खुद कुछ सीख करके और अपने दम पे मेहनत करता है। ठीक है? लीडर एक वही होता है। ठीक है? जब भी आप अपने लेवल को डन करोगे, अचीव करोगे, अगर मान के चलो कि भाई अगर आज अपने सीनियर से तुम क्लोजिंग करवा रहे हो, लाइव वर्कशॉप की वैल्यू सेंड करवा रहे हो, ठीक है, मतलब बात करवा रहे हो, ठीक है, हाँ बात करवाओ, कोई बात नहीं, बट कब तक ऐसा, कुछ दिन के लिए कर लोगे। आपके साथ आने वाले टाइम के अंदर 5 लोग आएंगे, 10 लोग आएंगे, आप भी अपना लेवल अप करोगे। आप बताओ, क्या आप उन पर्सन की क्लोजिंग कर सकते हो? क्या आप उन पर्सन से अच्छे से बात कर सकते हो, उनका मतलब उनकी क्लोजिंग करने के लिए, उनका पेमेंट निकालने के लिए? बताओ। आपको आज ये चीजें खुद समझनी होगी, आपको क्लोजिंग खुद करनी होगी, और लाइव वर्कशॉप की वैल्यू आपको खुद ही बना करके पर्सन को सेंड करनी होगी। क्लियर? ओके, लाइव वर्कशॉप की वैल्यू कैसे बनानी है? ठीक है? अब यहाँ पे मैं एक पर्सन को और उठाने वाला हूँ कि लाइव वर्कशॉप की वैल्यू कैसे बना करके हमें पर्सन्स को सेंड करनी है। ठीक है? सबसे पहले यहाँ पे मैं अगर बात करूँ
तो लाइव वर्कशॉप की वैल्यू के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मैं किस तरीके से लाइव वर्कशॉप की वैल्यू बना के पर्सन को सेंड करता हूँ, ठीक है। ओके। टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है बट अभी जल्दी जल्दी सेशन को करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन रेडी है अभी? तो हमारे साथ है काजल, काजल शर्मा 004, ठीक है। आप अपना हैंड रेज करोगे जल्दी, काजल शर्मा। देखो, आपने एक बार ध्यान से देखना है कि हम पर्सन्स को लाइव वर्कशॉप की वैल्यू बना करके कैसे सेंड करते हैं ताकि लाइव वर्कशॉप को पर्सन अच्छे तरीके से देखे, ठीक है। ओके, आपकी तरफ एक म्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा, आप डियर अपने आप को म्यूट करिए। मेरी आवाज आ रही है आपको काजल? ओके, काजल तो दिख नहीं रही यहाँ पे भाई। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम किसी दूसरे पर्सन के यहाँ पे उठा लेते हैं। काजल गोस्वामी जी, अपना हैंड रेज करोगे जल्दी। अच्छा, यहाँ पे देखो हमारे साथ और भी हैं, यहाँ पे काफी सारे पर्सन हैं जो जिसके हैंड रेज हो रखे हैं बट हम किसी के यहाँ पे उठा ही लेते हैं, ठीक है। जस्ट अ वेट। तो हमारे साथ हैं जुबेर 03। आपकी तरफ एक ऑप्शन आया होगा अनम्यूट का, आप अपने आप को म्यूट करिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई? जी सर बढ़िया। आप कैसे ओके, हो? बहुत बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। देखो, अब यहाँ पे पर्सन्स ने टेस्ट मनी देख ली, ठीक है। अब देखने के बाद हम पर्सन्स के साथ ना, पर्सन्स को हमने लाइव वर्कशॉप सेंड करना है, ठीक है। लाइव वर्कशॉप हम कैसे सेंड करेंगे, आपने एक बार देखना है कि मैं किस तरीके से वैल्यू बना के उस पर्सन को लाइव वर्कशॉप में सेंड करता हूँ ताकि पर्सन्स अच्छे से पूरी शिद्दत के साथ लाइव वर्कशॉप को अटेंड करें, ठीक है। समझ रहे हो? एंड चलो ठीक है। तो जुबेर जी रेडी हो जाओ, ठीक है। यस सर। ओके, जस्ट वेट। आना ओके, चाहना तो मैं डाल दिए। सो हाँ जी, जुबेर हेलो। यस सर। वो आप हाँ जी, वीडियो। जुबेर कैसे हो भाई? बढ़िया। जी सर मैं बढ़िया हूँ सर। ओके, सो जो यहाँ पे मैंने आपको टेस्ट मनी सेंड करी थी, आपने कुछ चीजें एनालाइज करी भाई कि ये एक इंसान सफलता प्राप्त कर रहा है, सक्सेसफुल इंसान बन रहा है। आप भी बन सकते हो। कुछ लगा ऐसा कि सर मैं भी कामयाब हो सकता हूँ? बिल्कुल सर, मैंने देखा है टेस्ट मनी पे बहुत सारे ऑप है। ये अच्छे से उन्होंने सीखा था, बहुत सारे मेहनत किया था, आगे बढ़े तो अच्छा लगा था टेस्ट मनी देख के। बिल्कुल बिल्कुल, अगर बहुत ट्रस्ट बढ़िया। हुआ भी तो हुआ सर। बहुत बढ़िया। देखो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि पर्सन्स, मैंने आपको पहले भी बताया कि पर्सन्स फॉरएवर को ज्वाइन नहीं करता है, पर्सन्स हमको ज्वाइन करता है, ठीक है। अब देखो, मेरी एक इंटेंशन रहती है, मेरी एक सोच रहती है कि मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के अंदर काम कर रहा हूँ। मैं पैसा कमाने के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, मैं लोगों को यहाँ पे कामयाब करने के लिए काम कर रहा हूँ। तो मैं उसी तरीके से बात करता हूँ। और आप लोगों ने कभी ऐसे बात नहीं करनी पर्सन से, अरे भाई मुझे तो इससे 1550 आ जाए, बस जल्दी से बिलिंग करूँ पेमेंट आ जाएगा। अरे नहीं भाई, समझ रहे हो? भाई उस पर्सन को देखो तो सही कि वो पर्सन आपके पास क्यों आ रहा है, उसकी एक बार वजह तो जानो, ठीक है। अब सबसे पहले इस जुबेर के साथ यहाँ पे मैं किस तरीके से मैं इसको लाइव वर्कशॉप सेंड करूंगा, आपने एक बार ध्यान से अच्छे से सुनना है, रिकॉर्डिंग कर लेना आप एक बार, ठीक है। सो जुबेर जी ओके, सो आपने देखा होगा लाइव, मतलब यहाँ पे टेस्ट मेरी देखी होगी तो कहने की आपको लग रहा है कि मुझे लाइफ में ग्रो करना है, ठीक है। तो यस सर। सबसे पहले आपको मैं थोड़ा अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम सचिन है नहीं। और बेसिकली यूपी का रहने वाला हूँ, पिछले कुछ टाइम से वर्क कर रहा हूँ और बहुत अच्छे से काम कर रहा हूँ, बहुत अच्छा खासा पैसा कमा रहा हूँ, ठीक है। तो आप मुझे थोड़ा अपने बारे में थोड़ा कंफर्म बताओ कि मतलब भाई अभी वैसे तुम्हारे पेमेंट मतलब पापा मम्मी क्या करते हैं आपके अभी? जी सर खेती बाड़ी करते हैं। अच्छा, खेती बाड़ी करते हैं, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आप घर में सबसे बड़े हो क्या? नहीं सर, छोटा हूँ सबसे। अच्छा, सबसे छोटे हो, ठीक है। देखो यहाँ पे पर्सन को अप्रिशिएट करना है, मतलब आपके मम्मी पापा खेती बाड़ी करते हैं, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। और आप घर में सबसे छोटे हो, तो उसके बाद भी आपका इस तरीके का माइंडसेट है कि भाई कुछ बिजनेस करना है, राइट? जी सर बिल्कुल सर। जड़ तक ले लिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो वैसे आपके बड़े भाई वगैरह, मतलब आपसे बड़े भाई हैं तो वो क्या करते हैं? सर वो वैसे ही है, ऐसे ही खेती बाड़ी करते हैं वो भी। अच्छा, खेती बाड़ी करते हैं, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। सो देखो ब्रदर, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, भाई आपने जो अपना 299 पेमेंट करा, देखो वो मेरे लिए मैटर नहीं करता है। मेरे लिए मैटर करता है भाई आपकी जिंदगी। मुझे आपको कामयाब बिल्कुल। करना है, आपको जी मुझे सर। एक सक्सेस दिलानी है, आपकी मुझे मदद करनी है, ठीक है। पर आपको भाई देखो मेरे साथ मेहनत करनी पड़ेगी। क्या आप मेहनत कर सकते हो मेरे साथ अच्छे से? जी सर मेहनत तो कर सकते हो सर, इसके बाद तो कोई पेमेंट वगैरह नहीं तो लगेगा ना सर? देखो भाई, पेमेंट इसके बाद कुछ भी नहीं है मेरे भाई, डोंट वरी। आपने अच्छे से काम को सीखना है, आपने टाइम देना है, ठीक है। क्योंकि यार आज स्कूल में 12-15 साल हमने ऐसे ही बिता दिए, और स्कूल से आज के टाइम के अंदर
1 रुपए की नॉलेज हमने नहीं ली है, तो आप यहाँ पे पैसा कमाने आ रहे हो, तो यहाँ पे थोड़ा टाइम देना पड़ेगा ना आपको काम सीखने के लिए। बिल्कुल सर, ये तो सही और बात है, क्योंकि देखो सर मैंने आपके ऊपर विश्वास करके एक बार लगा दिया। इसके पहले मैंने एक बार लगाया था ना, वो एफिलिएट मार्केटिंग वगैरह कुछ आया था, बोल रहा हम्म कोर्स लेना पड़ेगा 2500 रुपये, 2-3 हज़ार रुपये ऐसे बोला था। फिर मैंने और भी हम्म। पेमेंट नहीं किया था सर, क्योंकि अरे देखो सर भाई, इतना पैसा तो होता नहीं ना सर स्टूडेंट के पास। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखो मानता हूँ, ठीक है। पर जुबेर, मैं आपको अपनी एक सच्ची बात बता रहा हूँ। जुबेर, मैं भी आपकी की तरह स्टूडेंट था, और कहीं ना कहीं मैं भी घर में सबसे बड़ा था, तो मैं चीजें देख रहा था कि प्लेटफॉर्म मुझे मिले कोई। पर यार मुझे कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलना था, ठीक है। बट एक प्लेटफॉर्म मिला। मिला भी, तो भाई वहां पे मेरे साथ फ्रॉड हो गया था, जैसा आप बोल रहे हो ना, आप मेरे साथ फ्रॉड हो गया था। तो इसी तरीके से मेरे साथ भी पहले फ्रॉड हो चुका था, ठीक है। पर भाई वही वाली बात है कि भाई अब आज के टाइम के अंदर आपके नियर बाय में अगर अच्छे लोग भी हैं, तो भाई सही लोग, मतलब अच्छे लोग भी हैं, तो भाई गंदे लोग भी होंगे, बुरे लोग भी होंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। जी सर। तो मैंने सोचा कि भाई आज के टाइम के अंदर लोग इतना अच्छे से पैसा कमा रहे हैं, तो सोशल मीडिया के अंदर कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है, और कुछ फेक अपॉर्चुनिटी भी है, ठीक है। तो मैंने दोबारा फॉर्म अप्लाई करा। फॉर्म अप्लाई करने के बाद भाई मुझे सच्ची बता रहा हूँ, इस बिजनेस का बी भी नहीं आता था यार। पर जो मेरे सीनियर हैं, ठीक है, जो मेरे सीनियर हैं, जो मेरे गुरु हैं, उन्होंने मुझे यहाँ पे एक बच्चे की तरह हाथ पकड़ के चलना सिखाया, उन्होंने मुझे अच्छे से सपोर्ट करी, समझ रहे हो। और मैंने अच्छे से सीखा, समझा, ट्रेनिंग लगाई, तो आज बहुत अच्छे से पैसा कमा रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे भाई बोलते नहीं कि ठोकर खा के अकल आती है, ठीक है। तो कहने जी की सर। आपको ठोकर खाते खाते अकल आ चुकी है, और आप एक सही पर्सन के पास आ चुके हो, तो भाई कामयाब करने की गारंटी मेरी है। पर भाई एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती है। जी सर अगर मैं बिल्कुल आपको काम सर। सिखा रहा हूँ ना, तो आपको काम सीखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी आपको। ये नहीं कि आप अच्छे से देखो ही नहीं, सेम टाइम नहीं लगाओ, समझ रहे हो, टाइम देना पड़ेगा आपको, ठीक है। जी सर दूंगा सर, 1 घंटा टाइम दूंगा, पर आपने सर ने तो बोला था शाम को ट्रेनिंग होगा, पर वैसे भी सर बिल्कुल। प्लीज सर रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, ऐसा तो नहीं होगा ना सर, कोई पैसा वगैरह तो नहीं लगेगा ना सर ऐसे? देखो भाई, ये चीजें अपने माइंड से हटा दो, ठीक है। मैंने क्या बोला? भाई यहाँ पे पैसा वगैरह कुछ भी नहीं है, आपको यहाँ पे काम सीखना है, समझ आई मेरी बात आपको, ठीक है। समझ रहे हो? अरे भाई लाखों रुपए पढ़ाई में लगा रहे हो, वहां पे नहीं देख रहे कि पैसा लग रहा है। और पढ़ाई करने के बाद क्या करना है? ड्यूटी जॉब भी करनी है। और आज की डेट के अंदर इंडिया के अंदर कितने बुरे हालात है ड्यूटी जॉब के, बताओ। जी सर बहुत बुरा हालत है, नौकरी तो बहुत मिल बुरे ही नहीं रहा। हालात है। बिल्कुल बिल्कुल राइट। तो मेरे भाई, मैं अभी भी बता रहा हूँ, आप यहाँ पे काम को समझो, ठीक है। सब बातों को छोड़ो, मैं आपको काम सिखाऊंगा, ठीक है। अब जी सर। यहाँ पे मैंने पर्सन्स के साथ एक साथ ये नहीं बताया कि आपको 1 घंटे की ट्रेनिंग अटेंड करनी है, लाइव वर्कशॉप देखना है, देखना है, नहीं। मैंने पर्सन्स के साथ पहले अच्छे से बात करी, रिलेशन बिल्ड करा, एंड इनको एक एहसास दिलाया कि भाई मैं आपके साथ हूँ, और मैं आपको सपोर्ट करूंगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी मेरे साथ में। आप जब भी एक सक्सेसफुल इंसान बनोगे, ठीक है। अब देख रहे हो यहाँ पे कंपनी के बारे में आपको कैसे समझाना है, ठीक है। यहाँ पे टाइम बहुत ज्यादा हो चुका, बट मैं जल्दी यहाँ पे सेशन को स्टार्ट मतलब करने वाला हूँ, ठीक है, मतलब यहाँ पे एंड करने वाला हूँ। अब यहाँ पे देखो जुबेर, हमारी भाई कंपनी है, ठीक है। और जी हमारी सर। कंपनी का नाम है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट। क्या नाम है हमारी कंपनी का? अफोर्डेबल लिविंग प्रोडक्ट। ठीक है। अगर भाई कंपनी की बात करो, हमारी कंपनी पिछले 40 साल से चल रही है, और आज 175 देश के अंदर काम कर रही है, ठीक है। जी सर। सर जी एक आप एक क्वेश्चन है ना, हम्म। सर वैसे अगर सामने वाले पर्सन को डायरेक्टली बोलेंगे तो वो बंदा तो मीटिंग अटेंड करेगा या नहीं, वो बोलेगा स्पॉटेबर के बारे में जानता हूँ। तो भाई ऑलरेडी वो पर्सन फॉरएवर के बारे में जानता है, तो भाई यहाँ पे क्या होता है कि एक होती है सुनी सुनाई बातें, और एक होती है कि भाई एग्जैक्टली exactly उसको पता है कि उसने ज्वाइन करके काम करा है, समझ रहे हो। तो यहाँ से भी पर्सन के साथ कंफर्म कर सकते हो कि आप मुझे जुबेर ये बताओ, मतलब फॉरएवर मतलब आपने करी है, या आपको कुछ इन्फॉर्मेशन ही है छोटी मोटी सी? जी सर मैंने देखा था फॉरेवर के बारे में सर, वही मतलब 30,000 रुपये लगते हैं यहाँ पे सर, 2 CC करना होता अच्छा, है ऐसा वैसा। जी सर। मतलब आपने फॉरएवर के अंदर काम भी करा था या काम नहीं करा था? सर नहीं करा था, मेरा दोस्त करा था, उसने छोड़ दिया। अच्छा, उसने काम करा था, उसने छोड़ दिया। बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं, अगर एक बात बताओ, अगर तुम्हारा दोस्त फेल हो रहा है किसी काम में, तो तुम फेल हो जाओगे? ये तो नहीं हो सकता, पर फिर भी सर ना ये 30,000 रुपये कहाँ से लाऊंगा सर, बताओ, मैं तो एक स्टूडेंट हूँ ना सर। भाई मैंने आपसे नहीं बोला जुबेर आपको यहाँ पे 30,000 रुपए देने हैं, भाई। यहाँ पे मैंने तो अभी पैसे की बात ही नहीं करी। मैं सबसे पहले आपको काम सिखाऊंगा। आपने अपना ध्यान से फोकस के साथ काम सीखना है, ठीक है। समझ रहे हो? बट मैं आपको दोस्त एक बात बता देता हूँ। हम्म। वैसे भी तो पता है ना सर, मतलब 2 CC तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि 2 CC बैकबोन है। देखो ब्रदर, देखो एक साथ पर्सन को मत बताओ कि 2CC आपको करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने फॉरवर्ड वाले पर्सन को 5K तक पहुंचाया हुआ है। जिस पर्सन ने दूसरे ग्रुप में 2CC करी हुई है, उस पर्सन को यहाँ पे मैंने 2CC भी करवाई है, और मैंने उस पर्सन के यहाँ पे ज्वाइनिंग और 5K तक करवा रखी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जी देखो ब्रदर, आप बोलो कि 2CC करना पड़ेगा,
कोई बात नहीं मेरे भाई, यहाँ पे मैं आपका छोटे से छोटे अमाउंट के साथ काम स्टार्ट करवा सकता हूँ, ठीक है। पर काम स्टार्ट जब भी करवाऊंगा जब आप मेहनत करोगे मेरे साथ, मेहनत कर लोगे ना, जी सर समझ रहे हो। मेहनत तो करूँ। जी सर मेहनत तो करूंगा सर, मैंने आपको यही बोला था ना कि सर 299 के बाद कोई पेमेंट तो नहीं लगेगा। फिर वही वाली बात हुई ना, फॉर ही तो आ गए ना सर। भाई एक बात बताओ, अगर आपकी जिंदगी में फॉरओवर बार बार आ रही है तो भाई कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है। जिंदगी में फॉरओवर बार बार इसलिए आ रही है कि भाई तुम्हें जिंदगी बनानी है, तुम्हें जिंदगी में कामयाब होना है भाई। फॉरओवर बार बार हर किसी के नसीब में नहीं आती यार, समझ रहे हो। भाई जी एक सर। बात बताओ, आज आपने वीडियो के अंदर देखा होगा विनय सर को, एक वो इंसान जो एक झोपड़पट्टी में रहते थे, और वो इंसान आज यहाँ पे 8 से 9 लाख रुपए महीने की इनकम कमा रहे हैं एंड हजारों लोगों की मदद कर रहे हैं। तो भाई एक बात बताओ, वो भी तो इंसान है, उनके भी तो दो आंखें, उनके दो कान हाथ है, सब चीज है। तो भाई आपके वो ही है, आपके भी तो दो कान है, दो हाथ है, सब चीज है। तो भाई लोगों को छोड़ो, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ कि लोग चाय पीते सलाह दे देते हैं, ठीक है। बिल्कुल। तो अगर तुम लोगों को देखोगे तो खुद की जिंदगी को देखो, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी कितनी उम्र बीत चुकी है बताओ, तुमने करा क्या आज तक अपनी जिंदगी में बताओ। जी सर कुछ तो करा नहीं भाई, स्टडी चल रहा है सर अभी। भाई पढ़ाई के बाद भी पैसे ही कमाना है, और जी आज सर की ये डेट के तो। अंदर ड्यूटी जॉब के आपको पता है कि क्या हालात है, ठीक है। तो भाई सब बातों को छोड़ो, मैं आपके साथ हूँ, सब बातों को छोड़ो, सब दोस्तों को छोड़ो, ठीक है। आप यहाँ पे मेरे साथ अच्छे से थोड़ा सा सीखो, और मैं आपको हेल्प करूंगा, और छोटे से अमाउंट के साथ मैं आपका यहाँ पे काम स्टार्ट करवाऊंगा, ठीक है। फिर भी सर कितना रुपए से स्टार्ट करवाओगे? भाई पैसे को छोड़ो, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि पहले काम को देख लो, पैसों को छोड़ो, ठीक है। अगर ठीक है पैसे सर की कोई बात बात करो, नहीं, देखते हैं। हम्म, ओके ओके, ये क्या बोल रहे हो चैट में, 1 मिनट, ठीक है। तो कोई बात नहीं, सो देखो काम को आप अच्छे से देखो और समझो, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला आपको, जैसे कि पता है कि आपको मतलब कुछ बातों के बारे में पता नहीं है, ठीक है। कंपनी हमारी 175 देश से के मतलब 175 देश के अंदर काम कर रही है, ठीक है। और हमारी जी सर। कंपनी देखो भाई यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट बनाती है अपनी हेल्थ के लिए, एलोवेरा बिहने के कुछ प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है। यार आपको बताया, जब आपकी सेहत सही रहेगी तो काम जब भी करोगे, ठीक है। अगर आपकी सेहत सही नहीं रहेगी भाई, काम कभी कैसे कर सकते हो बताओ, जी सर। काम नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते सर। समझ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, अब पर्सन को भाई डायरेक्टली बताओ, अब यहाँ पे अर्जेंसी क्रिएट करो, चाहे वो फॉरओवर का है चाहे किसी का भी सही, समझ रहे हो, ठीक है। उस पर्सन को बस इतना पता है कि उसको 2CC करनी है, उसको पैसा लगाना है, ठीक है। उस पर्सन को बस इतना ही पता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें अर्जेंसी क्रिएट करनी है 1 घंटे की लाइव वर्कशॉप मतलब ट्रेनिंग के लिए, ठीक है, समझ रहे हो। ओके, सो बहुत बढ़िया। अब आपको पता है कि हमारी कंपनी कुछ प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है। एंड अब जी यहाँ सर। पे क्या होता है कि देखो भाई, हमारा प्रोडक्ट मतलब से हमारा कोई सेल्समैन का काम नहीं होता है, ठीक है, समझ रहे हो। अगर हम बात करें भाई प्रोडक्ट की, तो एक बात बताओ यार, बचपन से आप मार्केट से प्रोडक्ट ले रहे हो, टूथपेस्ट वगैरह जी सारी सर। चीजें ले रहे हो, ठीक है। तो आप एक बात बताओ, बचपन से आपने अब तक कितने रुपए के प्रोडक्ट यूज कर लिए होंगे। जी सर मैं तो फेस वॉश वगैरह कुछ यूज नहीं करता, पर घर में यूज करते हैं। तो भाई मतलब वही तो बात है, घर में सामान आता है ना वहां से मार्केट से, जी सर। तो मिनिमम मान आते के चलो कि 5 5 या 6 लाख रुपए का अकॉर्डिंग, 5-6 लाख मतलब? 5 या 6 लाख रुपए का आप बचपन से अब तक तुम्हारे घर के अंदर सामान आ चुका होगा ना मार्केट से। सर शायद काउंटिंग नहीं क्या हो सकता है। बिल्कुल काउंट ही नहीं करा, बट मैं आपको एक छोटा सा अमाउंट बता रहा हूँ, ठीक है, समझ रहे हो। इतना तो कंफर्म मानो भाई, इतना तो हो गया होगा। जी सर हो गया होगा शायद। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो आज तक मुझे एक बात बताओ भाई, आज तक तुमने मार्केट से 1 रुपया कमाया। ये तो नहीं कमाया सर, कैसे कमाऊंगा, कुछ तो अपॉर्चुनिटी है ही नहीं ना, कैसे कमाऊंगा। बिल्कुल आज तक कमाने का आपको मौका नहीं मिला, बट मेरे भाई आपको फॉरओवर बार बार मिल रही है, तो आप इसको समझ रहे हो कि धोखा, अरे भाई धोखा नहीं, ये मौका है, समझ रहे हो, ठीक है। आपके जिंदगी में बार बार फॉरओवर आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे पैसे कमाने का आपको मौका नहीं मिला, बट हमारे यहाँ पे कोई सेल्समैन का काम नहीं, प्रोडक्ट खरीदने घर घर जाके बेचने का हमारा कुछ भी काम नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हमारी फॉरओवर बोलती है कि सबसे पहले अपने घर के अंदर से बीमारी को दूर करो, देन उसके बाद जितने घंटे आप वर्क करोगे उतना ही आपको फॉरओवर पैसा देगी, ठीक है, समझ रहे हो। अब यहाँ पे आपको बता देते हो कि भाई आपको काम करना क्या है, आपको पैसा यहाँ पे कैसा आने वाला है। मैं आपको 1 घंटे की ट्रेनिंग सेंड करूंगा, ठीक है। आप अभी देख लोगे ना 1 घंटे की ट्रेनिंग को, जी सर देख लूंगा मैं। ठीक है। बट मैं आपको कहाँ पे बता देता हूँ भाई, होगा? बिल्कुल यूट्यूब में? बिल्कुल, हाँ। बट मैं आपको बता देता हूँ कि 1 घंटे की ट्रेनिंग का आपको ऐसे पर्सन को सुनने का मौका मिलने वाला है, वो पर्सन एक मिडिल क्लास फैमिली से उठ करके आज अपनी जिंदगी के अंदर बहुत अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, एंड हमारे जैसे लोगों की आज बहुत अच्छे से मदद कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई बी फोकस, पूरी ईमानदारी शिद्दत के साथ अपने 1 घंटे की ट्रेनिंग को अटेंड करना है। कॉपी पेन लेकर के उस पर्सन को एक बार याद दिला दो भाई, जो आपने 299 पेमेंट करा है ना,
या आपने इसलिए करा है कि आपको 1 घंटे की ट्रेनिंग को अटेंड करनी है? ऐसा 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 तो नहीं कि मैं आपको 1 घंटे की ट्रेनिंग सेंड कर दूं और आपका पता पड़ रहा है कि भाई जा रहे हो अपना क्रिकेट खेलने। समझ रहे हो? तो नहीं भाई सर, नहीं। प्रॉपर ट्रेनिंग को अटेंड करना। और यहाँ पे एक बात और कंफर्म बता देता हूँ भाई, यहाँ पे एक देखो लास्ट में बोलो अर्जेंसी। यहाँ पे मेरा एक बैच बैठा हुआ है, उस बैच के अंदर 4 ही लोगों को सेलेक्ट कर रहा हूँ। लास्ट मैंने 2 लोगों को सेलेक्ट कर लिया है, और अभी मैं 2 लोगों को और सेलेक्ट करने वाला हूँ। और आपसे पहले मैंने 2 लोगों को ये लाइव ट्रेनिंग मैंने सेंड कर रखी है, ठीक है? अगर आप देखने के बाद मुझे कुछ देर के बाद मैसेज करोगे, शायद मुझे आपको लेना मुश्किल होगा। अगर आपसे पहले उन 2 लोगों का मेरे पास मैसेज आ जाता है तो कहने के भाई मैं उनको सेलेक्ट कर लूंगा। अर्जेंसी क्रिएट करा करो, ठीक है? जी सर। अर्जेंसी क्रिएट करोगे जब भी आपकी सेल्स क्लोज होगी, ठीक है? इतना हुआ? ओके। हम्म, तो लाइव वर्कशॉप की हमने वैल्यू बना दी, लाइव वर्कशॉप इनको सेंड भी कर दिया, ठीक है? इतना समझ आया आपको? ठीक जी है। सर। तो इतना ही बहुत है। अगर मैं बात करूँ क्लोजिंग की, तो भाई क्लोजिंग में अभी कुछ और टाइम लग जाएगा, बट अब टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है, ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो मैंने इतना चीजें बताई आपको समझ आई होंगी। राइट, समझ आई आप लोगों को? जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। भाई इतना गर्दन वगैरह हिला लो, ज्यादा भारी हो रही है आपकी गर्दन। हाँ जी। ठीक है। तो आपको इतना समझ आया कि व्हाट्सएप पे पर्सन को लाने के बाद फॉलोअप कैसे लेना है और लाइव वर्कशॉप की वैल्यू कैसे बनानी है। अब देखो, लाइव वर्कशॉप की वैल्यू बना के जो यहाँ पे न्यू एएस है, ठीक है, जो न्यू एएस है और जो भी यहाँ पे पर्सन है, वैल्यू बना के आप सेंड कर दो। जैसे उस पर्सन का मैसेज आता है आपके पास, ठीक है, मैसेज लाइव वर्कशॉप को देखने के बाद भाई तुरंत अपने सीनियर को एक बार मैसेज डाल दो कि सर आप अभी फ्री हो, सर 1 पर्सन की क्लोजिंग करनी है। जो आपका पर्सन, जो आपका सीनियर उस पर्सन से बात कर रहा है ना, एक बार दिल और दिमाग लगा करके उनकी बातों को सुन लेना कि सर इस पर्सन की कैसे क्लोजिंग कर रहे हैं। समझ रहे हो? मैं अपनी बात करूं, मैं सुपरवाइजर की रेस में भाग रहा था, तो सब लोगों को देखता कि भाई सब लोग यहाँ पे मतलब सर से क्लोजिंग करवाते, सर से क्लोजिंग करवाते। मैंने एक बार सोचा कि सचिन एक बात बता, भाई तू बोल सकता है ना? मैंने कहा हाँ। तू बंदों का जब 199 299 निकाल सकता तो तू भाई 1550 भी निकाल सकता है। माइंडसेट, भाई माइंडसेट बनाओ, एक सोच पैदा करो कुछ आगे बढ़ने के लिए, कुछ नया सोचने के लिए। मैंने सोचा 1550 निकाल सकता हूँ। मैंने सर से बोला सर क्लोजिंग मैं करूंगा इस पर्सन की। भाई मेरे से 15 बंदे खत्म हुए, कोई बात नहीं, 16वें पर्सन की मैंने ज्वाइनिंग करवाई 1550 से। समझ रहे हो? मैंने खुद क्लोजिंग करी, ठीक है? वो भी कैसे? मैं सर के पास कॉन्फ्रेंस पे सर को लेके बात करवाता था और मैं सर से सीखता था। बट मैं आज भी सीखता हूँ कि कैसे 2 से के लिए क्लोजिंग करनी है, कैसे मुझे उस पर्सन को एज के बाद गाइड करना है, सारी चीज सीखता हूँ मैं आज भी। बट आपको भी कंटिन्यू सीखना पड़ेगा। फॉरएवर के अंदर अगर आपकी भाई लर्निंग रुकी ना, तो प्लस भाई अर्निंग रुक जाएगी। लर्निंग है तो प्लस अर्निंग है। मेरी बातों को दिल और दिमाग में धर लेना आज, ठीक है? मेरी बातों को हल्के में मत लेना आप लोग, ठीक है? मीटिंग अभी मैं एंड कर दूंगा, ठीक है? तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे अभी एएस हो और अपनी रेस में अच्छे से लेवल अप करने के लिए जा रहे हो, ठीक है? तो आप लोगों को मैं 2 ही यहाँ पे बात बोलना चाहूंगा। सबसे पहली बात, अपने अंदर एक फ्लो लाओ, फ्लो, अच्छा काम करने के लिए। आप ये मत सोचो कि 15 नंबर के ऊपर काम करा रिजल्ट नहीं आया, आपने रुकना नहीं है, आपने कंटिन्यू काम करते जाना है। आप 15 नंबर के ऊपर काम करो, किसी ने फोन नहीं उठाया, आपने रुकना नहीं है, दोबारा फोन करना है। मैं पहले दिन की बात बताऊं, मेरे पास थे 10 नंबर, भाई मैंने 2 बार कॉल कर ली, वो पर्सन फोन नहीं उठा रहे, मेरा दिमाग चटक गया भाई। सचिन अगर आज मैंने इसमें से प्लान नहीं दिए तो भाई कुछ नहीं होने का। मैंने उनके पास 6 6 बार कॉल करी, और 6 6 बार कॉल करके भाई मैंने उसमें से 4 प्लान दिए। समझ रहे हो? और 4 प्लान में से भाई 2 बंदे गए ब्लॉक करके, और 2 पर्सन अभी हैं जो फॉलोअप में चल रहे हैं। भाई कुछ ना कुछ तो मैंने करा। अगर आप ऐसे छोड़ देते उन नंबरों को तो कुछ नहीं होता ना। सिंपल सी बात है। जो भाई आपके सीनियर आपको नंबर देते तो कहीं वो भाई बहुत एक जिम्मेदारी ले रहे हैं, तो आपको भी अच्छे से काम करना पड़ेगा ना, ठीक है? आप लीड को खराब मत करो। और आपको पता है कि टारगेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं थैंक यू करना चाहूंगा दीपक सर एंड विनय सर, जो आज उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया मैं आप लोगों को मीटिंग दे पाऊँ एंड आप लोगों को कुछ चीजें सिखा पाऊँ, ठीक है? एंड विनय सर ने हमारे इस ग्रुप के लिए, प्यारे से ग्रुप के लिए, एक ट्रिप रखा हुआ है। जो यहाँ पे एस है उनको अपना 10 सीसी फ्रंट में करना है, अपना लेवल डन करना है इस फरवरी में, एक टूर है, ठीक है? और यहाँ पे जो सुपरवाइजर हैं, तो भाई
उनको तो पता होगा कि हमें डायरेक्ट में 6 से मतलब जो भी सर ने आपको बताया, ठीक है। तो बस लग जाओ, आज हमारी 8 तारीख है। बस बी फोकस, नंबर लो, कॉलिंग करो, फॉलो अप करो, एंड लाइव वर्कशॉप की वैल्यू बना के पर्सन को खुद सेंड करो, एंड अपने लाइफ में ग्रो करो और कंटिन्यू वर्क करो भाई दोस्तों, कंटिन्यू वर्क करो। अगर आप कंटिन्यू वर्क करोगे तो जब भी बिजनेस उठेगा। अगर कंटिन्यू वर्क नहीं करोगे, घूमने जा रहे हो, फिरने जा रहे हो, तो भाई ये मत सोचना कि मैं बिजनेस कर रही हूँ, ये सोचना है कि मैं खेल को ज्वाइन कर लिया है। आपकी जिंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवन एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता। अगर आज आपने कुछ कर लिया, तो कुछ टाइम के अंदर आपकी लाइफ के अंदर बहुत अच्छी अच्छी अचीवमेंट होने वाली है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच सभी का, जो आपने इतने अच्छे से सुना, एंड उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत अच्छे से सीखा होगा। बट फीडबैक यहाँ पे ना आप कंटिन्यू देना चालू करो। फीडबैक आपको कंटिन्यू देना है। क्या सिखाया, क्या पॉइंट आपको बताए, वो पॉइंट आपने बताने फीडबैक के अंदर। ये नहीं कि भाई बहुत अल्टीमेट सेशन था सर, बहुत अच्छे से ये चीज बताई, नहीं। आपको जो पॉइंट यहाँ पे बताए, पॉइंट आपने वॉइस मैसेज के अंदर शेयर करने, ताकि आपके माइंड के अंदर फीड तो हो जाए कि सर आपने ये बताया, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू, एंड प्रॉपर लग जाइए अच्छे से काम के ऊपर। सभी का अच्छे से करो काम है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।